इमेजिन कीजिए आपको 2010 में नेटफ्लिक्स या 2012 में टेस्ला में इन्वेस्ट करने का मौका मिला। आज आप कहाँ होते? ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज देते हैं इनोवेशन फंड्स। ऐसे फंड्स जो आज के स्टार्टअप्स और कल के पोटेंशियल जायंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स उन कंपनीज में पैसा लगाते हैं जो पावरफुल टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के साथ पूरी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, डिजिटल पेमेंट से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। ये इक्विटी फंड्स आपको उन कंपनीज की ग्रोथ का हिस्सा बनने का मौका दे सकते हैं जो इंडस्ट्रीज को रीशेप कर सकती हैं, पुराने प्लेयर्स को आउट इनोवेट कर सकती हैं और बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट से कल के मार्केट लीडर्स बन सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में फ्यूचर के मल्टी बैगर्स हैं या फिर हाई रिस्क हाई ड्रामा वाली एक ऐसी रोलर कोस्टर जो आपका पैसा डुबा भी सकती है? क्योंकि जितना बड़ा इनका प्रॉमिस है उतना ही बड़ा इनका रिस्क भी है। इन फंड्स में हाई वॉलेटिलिटी, हाई अनसर्टेनिटी, ओवरपे करने का खतरा और आने वाले विनर्स को प्रिडिक्ट करने की प्रॉब्लम जैसे रियल रिस्क शामिल है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में सब कुछ कवर करेंगे। हम डीप डाइव करेंगे और समझेंगे इनोवेशन फंड्स आखिर होते क्या हैं और इनके क्या टाइप्स होते हैं, ये हमारे रेगुलर ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से कितने अलग हैं एंड टॉप 3 इनोवेशन फंड्स बेस्ड ऑन AUM कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्साइटिंग और थोड़े रिस्की सफर को। लेकिन उसके पहले यू नो द ड्रिल, ऐसे इनसाइट्स रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते रहें, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले समझते हैं इनोवेशन फंड्स आखिर होते क्या हैं। सिंपल शब्दों में कहें, ये वो फंड्स हैं जो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो नए आइडियाज से इंडस्ट्री का गेम बदल रही होती हैं या गेम बदलने की दिशा में काम कर रही हैं। चाहे वो एक नया प्रोडक्ट हो, एक स्मार्टर प्रोसेस हो या एक बिजनेस मॉडल जो पूरी इंडस्ट्री का रूल बुक रीराइट कर दे। पर इनोवेशन होती कहाँ है? फर्स्ट इज प्रोडक्ट या सर्विस लेवल पे। जैसे कोई कंपनी नए टेक गैजेट्स बना रही हो या अपनी सर्विस को AI से स्मार्टर बना रही हो। सेकंड इज ऑपरेशंस, जैसे कॉस्ट कम करने के लिए एक यूनिक सिस्टम बनाना या कस्टमर एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। थर्ड इज बिजनेस मॉडल, जैसे नेटफ्लिक्स ने DVD से स्ट्रीमिंग तक का सफर स्टार्ट किया था, इससे पूरा मॉडल ही बदल गया। चाहे कंपनी सिर्फ आइडिया स्टेज में हो या मार्केट में ऑलरेडी अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर चुकी हो, दोनों ही इनोवेशन एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि इनोवेशन फंड्स ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से कैसे अलग हैं। सपोज एक म्यूचुअल फंड जैसे कि एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक वेल एस्टैब्लिश्ड पॉश कॉलोनी में रेडी टू मूव इन घर खरीदने जैसा है। सब कुछ सेटल्ड है, सड़कें बनी हुई हैं, वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी का कनेक्शन है, रिस्क कम है और ग्रोथ भी आमतौर पे प्रिडिक्टेबल ही होती है। वहीं एक इनोवेशन फंड नए फ्यूचरिस्टिक शहर के ब्लूप्रिंट पर पैसा लगाने जैसा है। बिल्डर आपसे कह रहा है कि यहाँ फ्लाइंग कार्स होंगी, हाइपर लूप स्टेशन बनेगा और सब कुछ AI से चलेगा। अगर ये शहर सच में ऐसा ही बन जाए तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मल्टी बैगर हो सकती है। लेकिन अगर प्लान फेल हो गया या टेक्नोलॉजी नहीं चली तो आपका पैसा डूब भी सकता है। ये एनालॉजी इनके बीच के फंडामेंटल डिफरेंस को कैप्चर करती है। ट्रेडिशनल फंड्स आज की रियलिटी पे फोकस करते हैं, जबकि इनोवेशन फंड्स कल के पोटेंशियल पे बेट करते हैं। यहाँ ये बात ध्यान में रखिएगा कि इनोवेशन को ड्राइव करने वाली सभी कंपनीज नई या इमर्जिंग फर्म्स ही नहीं होती। बहुत सारी एस्टैब्लिश्ड और लार्ज साइज कंपनीज भी एक्टिवली इनोवेटिव आइडियाज और टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रही हैं। इसी वजह से इनोवेशन फोकस फंड्स के पोर्टफोलियो काफी अलग हो सकते हैं। इनमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का मिक्स होता है जो एक डाइवर्स अप्रोच को दिखाता है। तो अगर आपको इन फंड्स के पोर्टफोलियो में कुछ बड़े और एस्टैब्लिश्ड नाम दिखें तो डोंट बी सरप्राइज्ड। अब देखते हैं टॉप 3 इनोवेशन फंड्स बाय AUM। जिन इनोवेशन की बात हमने अभी तक करी है उनमें इन्वेस्ट करने के लिए बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं इनोवेशन फंड्स। अभी टोटल 12 इनोवेशन फंड्स हैं जो कि आज से 6 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। हम एनालिसिस करेंगे AUM के बेसिस पर टॉप 3 इनोवेशन फंड्स का। सबसे पहले बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। ये फंड लॉन्च हुआ था 28 अप्रैल 2023 को और एज ऑन 30 सितंबर 2025 इसका AUM है 7133.19 CR। इस फंड को मैनेज करते हैं वैभव दुसाद जो इसे इंसेप्शन से मैनेज कर रहे हैं। अब इस फंड के पोर्टफोलियो को देखते हैं। टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं ICICI बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक। टॉप 5 सेक्टर्स को देखते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, हेल्थ केयर, IT,
कैपिटल गुड्स। क्योंकि फंड को अभी 2 ही साल हुए हैं तो इसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अवेलेबल नहीं हैं। पर हम इस फंड के रिटर्न्स को देखें तो ICICI Pru इनोवेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट किया है। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 1.1, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स बाय एंड सेल कर रहे हैं। अगर हम इस फंड के पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन को देखें तो करंटली फंड के पोर्टफोलियो में 53 स्टॉक्स हैं, लेकिन टॉप 10 स्टॉक्स मिलकर पोर्टफोलियो का 33% हिस्सा लेते हैं। मतलब फंड का स्टॉक लेवल डाइवर्सिफिकेशन काफी बैलेंस्ड है। लेकिन जब हम सेक्टर एलोकेशन देखें तो पिक्चर थोड़ी अलग हो जाती है। टॉप 3 सेक्टर्स मिलकर पोर्टफोलियो का 55.5% हिस्सा लेते हैं, यानी कि आधे से ज्यादा एक्सपोजर सिर्फ इन सेक्टर्स में है। इसका मतलब है कि फंड सेक्टर लेवल पे थोड़ा बायस्ड है। अब बढ़ते हैं दूसरे फंड की तरफ। SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड लॉन्च हुआ था 20 अगस्त 2024 को और एज ऑन 30 सितंबर 2025 इसका AUM है 6853.75 CR। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर विवेक गेदा। अब इसके पोर्टफोलियो को देखते हैं। टॉप 5 स्टॉक्स हैं इटर्नल लिमिटेड, ब्लैक बक लिमिटेड, TBO टेक लिमिटेड, डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड। टॉप 5 सेक्टर्स हैं कंज्यूमर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज। क्योंकि फंड को अभी 1 साल ही हुआ है तो इसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है। पर हम इस फंड के रिटर्न्स को देखें तो SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट नहीं कर पाया है। इस फंड का इक्विटी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 0.7, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स बाय एंड सेल कर रहे हैं। एंड रिसेंटली इसके पोर्टफोलियो में 37 स्टॉक्स हैं, लेकिन टॉप 10 स्टॉक्स का कंसंट्रेशन 50% से ज्यादा है, यानी कि फंड रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होल्ड करता है। सिमिलरली जब हम सेक्टर एलोकेशन देखें तो टॉप 3 सेक्टर्स मिलकर पोर्टफोलियो का 67.44% हिस्सा लेते हैं, यानी कि आधे से ज्यादा एक्सपोजर सिर्फ इन सेक्टर्स में है। इसका मतलब फंड का सेक्टर लेवल में भी रिलेटिवली हायर कंसंट्रेशन है। अब बढ़ते हैं तीसरे फंड की तरफ। कोटक पायनियर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड लॉन्च हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को और ये कैटेगरी का पहला फंड है। इसका AUM एज ऑन 30 सितंबर 2025 3148.08 CR है। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर हरीश पिहानी। इसके पोर्टफोलियो को देखें तो टॉप 5 होल्डिंग्स हैं इटर्नल लिमिटेड, एस्टर DM हेल्थ केयर लिमिटेड, भारती हेक्साकॉम लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, यूनोमिंडा लिमिटेड। टॉप 5 सेक्टर्स हैं ओवरसीज म्यूचुअल फंड यूनिट्स, रिटेलिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल्स। इस फंड के रिटर्न्स को देखें तो इस फंड ने 1, 3, 5 इयर्स में बेंचमार्क को बीट किया है। 1 and 3 इयर्स में इसने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है। अब चलते हैं इस फंड के क्रिटिकल रेशियोज की तरफ। पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स अपने एवरेज एनुअल रिटर्न से कितना फ्लक्चुएट करते हैं। हायर स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ज्यादा वॉलेटिलिटी। कोटक पायनियर फंड डायरेक्ट ग्रोथ का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.99%, जबकि कैटेगरी का है 12.22%। मतलब फंड अपने पेयर से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। नेक्स्ट है बीटा। ये बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड की वॉलेटिलिटी को दिखाता है। बीटा अगर 1 से ज्यादा है मतलब फंड बेंचमार्क से ज्यादा वॉलेटाइल है, और अगर 1 से कम है तो बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। इस फंड का बीटा है 0.85, यानी कि फंड अपने बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। अब आते हैं शार्प रेशियो पे। ये मेजर करता है कि फंड ने हर यूनिट रिस्क के लिए कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया। हायर शार्प रेशियो मींस बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। इस फंड का शार्प रेशियो है 1.29, मतलब हर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ रिस्क के लिए इस फंड ने 1.29 टाइम्स एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट किए हैं। नेक्स्ट है सॉर्टिनो रेशियो। ये भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मेजर करता है, पर सिर्फ डाउनसाइड रिस्क को ध्यान में रखते हुए। इस फंड का सॉर्टिनो रेशियो है 1.55, मतलब हर यूनिट डाउनसाइड रिस्क के कंपैरिजन में फंड ने 1.55 टाइम्स ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 19.85%, यानी कि फंड बाय होल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। अगर हम इस फंड के पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन को देखें तो करंटली फंड के पोर्टफोलियो में 46 स्टॉक्स हैं, लेकिन टॉप 10 स्टॉक्स मिलके पोर्टफोलियो का अराउंड 32% हिस्सा लेते हैं। मतलब फंड का स्टॉक लेवल डाइवर्सिफिकेशन बाकी 2 फंड से ज्यादा है। सिमिलरली सेक्टर लेवल पर भी टॉप 3 सेक्टर्स का कॉन्सेंट्रेशन अराउंड 42% है, यानी कि सेक्टर लेवल डाइवर्सिफिकेशन भी बैलेंस्ड है।
आप तीनों फंड्स के कुछ कंपैरेटिव फैक्टर्स को देख लेते हैं। इन फंड्स के पोर्टफोलियो ओवरलैप को देखें तो तीनों फंड्स के बीच पोर्टफोलियो ओवरलैप बहुत ही कम है। ये कंपैरेटिवली कम ओवरलैप दिखाता है, यानी कि तीन फंड्स के पोर्टफोलियोज एक दूसरे से काफी अलग हैं। ये बात लार्ज मिड स्मॉल कैप स्टॉक्स के एलोकेशन में भी क्लियरली नजर आती है। आईसीआईसीआई प्रू इनोवेशन फंड ज्यादा लार्ज कैप हैवी है, जबकि कोटक पायनियर फंड आपको इंडियन कंपनीज के साथ एक ग्लोबल फ्लेवर भी देता है। दूसरी तरफ एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है, जिसकी वजह से ये फंड बाकी दोनों के मुकाबले थोड़ा रिस्कियर हो जाता है। एक नटशल में कहें तो ये तीनों फंड्स अपने अपने तरीके से इन्वेस्टर्स को एक यूनिक प्रोपोजिशन देते हैं। आप तीनों फंड्स के एक्सपेंस रेशियोज यहाँ देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो के एंड पे आ गए हैं। तीनों फंड्स की समरी आप यहाँ देख सकते हैं। अब एक आखिर सवाल, क्या आपको इनोवेशन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका जवाब आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क लेने की कैपेसिटी और फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकते हैं जो कि मार्केट की एक्सट्रीम उतार चढ़ाव से पैनिक नहीं करते और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 7 से 10 साल का है, तभी इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में आप शायद कंसिडर कर सकते हैं। ये आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं होना चाहिए, इसे आप अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो में रखना कंसिडर कर सकते हैं। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको प्लीज लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.